प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार को उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। बैठक से पहले मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगी। मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार शाम मॉस्को से यहाँ पहुँचे। ये 40 से ज्यादा सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। साल 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। इस दौरे की सबसे खास बात ये है कि पीएम मोदी का ये विदेशी दौरा उस समय हो रहा है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंध को 75 साल पूरे हो रहे हैं। साल 1954 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने थे। भारत की तरफ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहली बार साल 1955 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गए थे। उनके बाद इंदिरा गांधी साल 1971 और 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। बता दें कि ऑस्ट्रिया की आजादी में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात का जिक्र ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने मोदी के साथ चर्चा के दौरान किया। पीएम से बातचीत करते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने बताया कि कैसे भारत ने उनके देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनने में मदद की। उन्होंने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। ये विश्वास का रिश्ता है जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। जब बात शांति समझौते की होती है तो भारत और ऑस्ट्रिया बहुत महत्वपूर्ण और सपोर्टिव पार्टनर रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रिया की मदद की और 1955 में ऑस्ट्रियाई राज्य संधि के साथ वार्ता सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंची। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो बात खास है वो ये है कि हम भू राजनीतिक स्थिति के घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। 1955 में भारत ने ऑस्ट्रिया की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पर 4 सहयोगी शक्तियों का कब्जा था। भारत ने ऑस्ट्रिया की आजादी और तटस्थता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऑस्ट्रिया के समर्थन में जोर दिया। भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि ऑस्ट्रिया को एक स्वतंत्र और तटस्थ देश के रूप में स्थापित किया जाए ताकि वो दोनों विश्व युद्धों के दौरान हुए संघर्षों से बाहर रह सके। इसका नतीजा ये निकला कि 1955 में ऑस्ट्रियाई राज्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता और तटस्थता की स्थापना की। इस संधि ने ऑस्ट्रिया को चारों शक्तियों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और इसे एक संप्रभु राज्य बना दिया। भारत की इस पहल और समर्थन के कारण ऑस्ट्रिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत की तरह ही शांति और तटस्थता की नीति अपनाई। इस बार पीएम मोदी की यात्रा जहां दोनों देशों के संबंधों को एक और प्रगाढ़ करेंगे, वहीं उनकी इस यात्रा में भारत ऑस्ट्रिया के स्टार्टअप ब्रिज को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में ऑस्ट्रिया मंत्री के भारत दौरे के बाद शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप्स को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना है। इस कार्यक्रम को लेकर पिछले महीने ही 20 भारतीय स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों ने वियना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।